नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के जदयू में पदार्पण और उनके उत्तराधिकारी बनने को लेकर के खबरें सुर्खियां बनी थी, लेकिन इसके पहले ही मीडिया का ध्यान और पूरे प्रदेश का ध्यान कांग्रेस आलाकमान ने अपनी तरफ खींच लिया। प्रदेश कांग्रेस की गतिविधियों में एक घुमावदार मोड़ आया है। अब हालांकि मैं पहले से इस बात की चर्चा आपके साथ अपने वीडियो में करता रहा हूं कि कांग्रेस नेतृत्व अब बिहार में बदलाव के मूड में है और वो हो गया। पहले कृष्णा अल्लावरू जब प्रभारी बनाए गए तो आते आते उन्होंने जो संकेत दिए थे उन संकेतों का आशय यही था कि कांग्रेस अब यहाँ राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू प्रसाद यादव परिवार की बी टीम बनने से निकलना चाहती है। लंबे समय से कांग्रेस बी टीम बनी हुई थी और कांग्रेस आला कमान चाह कर भी कुछ नहीं नया कर पाता था। हालांकि लालू प्रसाद यादव ने कई मर्तबा अब गर्मजोशी से ममता बनर्जी का स्वागत करते हुए और उनको इंडिया फ्रंट में आगे संयोजक पद धारण करवाने के लिए प्रमोट करने जैसे संकेत देकर राहुल गांधी को एक झटका दे चुके थे। अब उसके बाद कांग्रेस नेतृत्व ने अब अपनी बिहार में पारी नई सिरे से खेलने की तैयारी कर ली। हालांकि संकेत इसके बहुत पहले मिल चुके थे। कृष्णा अल्लावरू ने साफ कहा था कि हम बिहार में किसी की बी टीम नहीं ए टीम बनकर चुनाव मैदान में उतरेंगे। अब जो लालू प्रसाद यादव के सबसे निकटस्थ और उनके भरोसेमंद सिपाही के रूप में चिन्हित होते रहे अखिलेश प्रसाद सिंह को भी विमुक्त करके कांग्रेस आलाकमान ने विधानसभा में एक विधायक के रूप में अपनी खूबी दर्शाने वाले राजेश कुमार को प्रदेश के अध्यक्ष की कमान सौंप दी। राजेश कुमार मूलतः कुटुंबा के विधायक हैं और इनकी जो विरासत है, राजनीतिक विरासत, वो खासा दिलचस्प है। इनके पिता दिलकेश्वर राम भागवत शाह आजाद सरकार में मंत्री थे 1980 में और 1985 में दो बार सरकार में महत्वपूर्ण विभागों के स्वास्थ्य और सहकारिता विभाग के मंत्री रह चुके थे, तो इन्हें राजनीतिक विरासत में मिली है। ये कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र से 2 बार चुनाव लड़े लेकिन हार गए थे। राजेश राम को लेकर के पहले भी प्रयोग किए गए थे। भक्तचरण दास जब यहाँ के प्रभारी थे तब उन्होंने प्रयास किया था इनको बनाने के लिए, लेकिन आंतरिक विरोध के कारण पार्टी में मामला फंस गया और तब इनको प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे नियुक्त नहीं किया जा सका था। पार्टी हमेशा अंतर्द्वंद्वों और गुटबाजी के लिए चर्चित रही है। खास करके सत्ता जब कांग्रेस के हाथ से चली गई, फिर लालू राबड़ी का राज आया, तब कांग्रेस यहाँ उनकी पिछलग्गू बनकर रह गई और जो कमियां थी, जो कांग्रेस का जनाधार था, भाजपा ने अपनी तरफ उसे समेट लिया। अब यूं कहिए कि भारतीय जनता पार्टी अपने जनाधार में उत्तरोत्तर विकास करते हुए कांग्रेस के आधार को बिल्कुल विखंडित कर चुकी है, नेस्तनाबूद कर चुकी है। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान के सर्वाइवल के लिए इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था कि वो लालू प्रसाद के पिट्ठू बने रहने से बेहतर अपने अस्तित्व को और आगे बढ़ाने के लिए नई धार वाला कोई नेता सामने लेकर के आया। पिछले दिनों गुजरात में राहुल गांधी ने जिस तरह के वक्तव्य दिए थे, उससे साफ हो गया था कि ऐसे प्रांतों में जहां गठबंधन है और गठबंधन के बड़े दल वहां कांग्रेस को पिछलग्गू बनाए हुए है, उन इकाइयों को दुरुस्त करने के लिए कांग्रेस बड़ी सफाई अभियान चलाएगी और
तभी से कृष्णा लावरू को बिहार का प्रभारी बनाए जाने के साथ ये तय हो गया था कि बिहार में बड़ा परिवर्तन होगा। लावरू लगातार बिहार के दौरे पर आए और जो व्यथित व्यक्ति था वैसा नेता कन्हैया कुमार को आगे करते हुए उनके नेतृत्व में पदयात्रा का आरंभ करवाया और फिर लगे हाथों दलित वोट बैंक को, दलित कार्ड खेलते हुए राजेश राम को आगे प्रदेश का अध्यक्ष बनवाने का फैसला कर लिया। अब इससे मीडिया जगत में खलबली भी है और जो बात हम पहले से कहते आ रहे थे, लगातार आपसे अपने वीडियो साझा कर रहे थे कि कन्हैया कुमार को लेकर पार्टी बड़ा फैसला कर सकती है और पार्टी नए नतीजे की तरफ बढ़ने के लिए बदलाव करने जा रही है, क्योंकि कांग्रेस बिहार में अगर लालू प्रसाद यादव से पिंड नहीं छुड़ा पाती तो वो दब्बू और पिछलग्गू ही बनी रहेगी और उसका आधार कभी उसके साथ फिर से वापस नहीं आ सकता था। ये बातें कांग्रेस आला कमान को देर से ही सही लेकिन समझ में आई और अब ये प्रयोग किया। अब इसको लेकर के काफ़ी चर्चाएं हैं, कई लोग इसे कांग्रेस का आत्मघाती कदम मान रहे हैं, कुछ लोगों की टिप्पणियां हैं कि देर ही सही लेकिन कांग्रेस ने एक दुरुस्त फैसला तो किया है। और मेरा आकलन है कि सिर्फ संख्यात्मक लाभ की दृष्टि से संगठन को जोड़ना एक राजनीतिक पार्टी के लिए उचित नहीं होता है। तात्कालिक लाभ उसे विधानसभा चुनाव में लेना है तो वो वही करे जो अब तक करती आ रही है, जो अखिलेश प्रसाद सिंह के कंधों पर पार्टी अपना सब कुछ छोड़ करके उन्हीं के फैसले के लिए इंतजार करती है और वही करती है जो लालू यादव चाहते हैं, क्योंकि लालू यादव के वो खास उल्खास हैं। लालू प्रसाद यादव के रिकमेंडेशन पर भी वो केंद्र में मंत्री बनाए गए थे, पहले स्वयं राष्ट्रीय जनता दल में बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वो एक ऐसे नेता के रूप में चिन्हित हैं जो भूमिहार समाज से आते तो जरूर हैं लेकिन लालू प्रसाद यादव के खास होने के कारण उन पर एक ठप्पा लगा हुआ है कि वो उनसे अतिरेक, उनसे अलग नहीं जा सकते और ये उनकी सबसे बड़ी नाकामी। उनके साथ कोई संगठन का बहुत बड़ा बल नहीं था और न ही वो सांगठनिक नेता कभी चुने जाते रहे। फिर एक बात और महत्वपूर्ण होती है कि अखिलेश सिंह को लेकर के पार्टी में काफ़ी असंतोष था। वो सांगठनिक स्तर पर भी देखें या व्यक्तिगत जनाधार के से जुड़ाव को लेकर के भी देखा जाए तो उनके रहते कोई खास महत्वपूर्ण काम नहीं हुआ और जो पिछले लोकसभा चुनाव में उन पर ये बात लागू हुई कि वो लालू प्रसाद यादव के पास अपनी पार्टी को गिरवी रख चुके हैं और सिर्फ अपनी सोच के अलावा कुछ और पार्टी का बेहतरी नहीं चाहते हैं, ये बिल्कुल वाजिब साबित हुई, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान महाराजगंज से उन्होंने अपने बेटे को टिकट दिलवाने में सफलता हासिल की थी और लालू प्रसाद यादव ने जो चाहा वैसी सीटें दी, बल्कि उम्मीदवार भी तय करवा दिए। फिर पप्पू यादव सरीखे नेता को पूर्णिया से टिकट न दे करके बीमा भारती पूर्व मंत्री जो जनता दल यू की थी उनको जनता दल यू से अलग कर पार्टी में लाने के बाद टिकट दिया था। काफी रशाकशी होती रही लेकिन पप्पू यादव को कांग्रेस चाहकर भी टिकट नहीं दिलवा पाई और अंततः वो निर्दलीय चुनाव लड़कर के मैदान जीत गए। ये साबित होता रहा कि लालू प्रसाद यादव सिर्फ अपने और अपने परिवार के अलावा और किसी को पनपने नहीं देना चाहते और यही बात कन्हैया कुमार के साथ भी लागू होने की। दो बार बेगूसराय से उनको कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया, लेकिन एक बार वामपंथी पार्टी के उम्मीदवार बन करके वो मैदान में उतरे, दूसरी बार कांग्रेस के, लेकिन वहां भी लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस को धोखा दिया और नीति यही थी। नीति सिर्फ इतनी थी कांग्रेस
को आगे मत बढ़ने दो, कांग्रेस के किसी नेता को आगे मत बढ़ने दो, क्योंकि युवा तुर्क आगे बढ़ेगा तो वो तेजस्वी यादव के लिए खतरा बन जाएगा। इस रणनीति के तहत न तो पप्पू यादव को और न कन्हैया कुमार को आगे बढ़िए। इन सारी बातों का सूक्ष्म विश्लेषण देर से ही सही कांग्रेस आला कमान ने किया और अब ये फैसला मुझे बड़ा सटीक चुनाव के ऐन मौके पर किया गया लगता है और ये अगर सच पूछा जाए तो सांगठनिक दृष्टि से कांग्रेस ने ये कदम बेहतरी के लिए उठाया है। ये बेहतर कदम है, भले उसको तात्कालिक रूप से इसका लाभ न हो, लेकिन कांग्रेस अगर जनाधार की वापसी चाहती है और अपने पिछलग्गूपन का तमगा उतार फेंकना चाहती है तो देर सवेर उसे ये फैसला करना ही था। अब देखना खास ये दिलचस्प होगा कि कांग्रेस जो नई ऊर्जा और नई ताकत से लवरेज होना चाहती है उसमें उसे और कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी और कांग्रेसी जो ठस मार चुके हैं वो कितने ऊर्जावान होकर के इस लक्ष्य की कामयाबी में आगे बढ़ पाते हैं। आप भी देखिए, लेकिन हमारे चैनल को भी देखते रहिए। हमारी वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए और हमारे चैनल आपके साथ मेरी बात से अब तक अगर नहीं जुड़ पाए हैं तो इसे जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।